ये जो ईरान ने हमला किया इसराइल पर, ये भी फिक्स मैच था। अब तक तो हमने क्रिकेट और अदालतों में सुना ना फिक्सिंग, ये मैच फिक्स था, ये हमला भी फिक्स था। वो इस तरह से कि जब कोई मुल्क किसी और मुल्क पे हमला करता है तो इसका जवाब विदिन 3 डेज़ दिया जाता है। अब ये इसराइल ने दमिश्क में एक ईरानी कॉन्सुलेट था, उस पर अटैक किया 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को अटैक किया, यानी आज से 14 दिन पहले। उसके बाद 1 दिन 2 दिन जब गुजर जाते हैं, दूसरे दिन तो लाजमी अटैक किया जाता है, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला होता है और इसके तमाम मिलिट्री के पास उसूल होते हैं इस तरह के हर मुल्क में कि वो इसमें इतनी सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती और फ़ौरन बदला लिया जाता है। लेकिन अगर इसमें मामलात में आपको ये समझा जाए कि 3 दिन गुजर गए हैं, 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त, तो आप समझो कि कोई ना कोई बड़ा मुल्क इसमें बीच में सालिसी का किरदार निभाने के लिए उसने इंटरवेन किया है। अगर तीसरा दिन गुजर जाए तो यानी कि ये हमला जो ईरान ने किया है ये दोबारा हुआ है 14 दिन बाद। तो होता है कुछ दरअसल इस तरह से कि जब तीसरा मुल्क उसमें दाखिल होता है, और वो था अमेरिका। अच्छा, अमेरिका ने पहले सुबकी देखी है अपना यूक्रेन जंग में जो नाक कटी है जो बाइडेन की, और आजकल जो सर पे खड़ा है इलेक्शन, तो जो बाइडेन नहीं चाहता कि इसराइल घसीटना चाह रहा था ईरान को इस जंग में, और अगर ईरान आता इस जंग में तो ईरान के साथ चाइना, रशिया, तुर्की और शायद अफ़गानिस्तान भी कूद जाता, और यमन तो लाजमी साथ था, और कोरिया भी। ये ब्लॉक एक तरफ होते तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसमें अमेरिका और इसराइल की जीत होती। तो जो बाइडेन ने फ़ैसला किया सालिसी का कि ये जंग ज़्यादा नहीं बढ़े, अगर ये हमला हो गया दोबारा, जो इसराइल चाहता था कि ईरान इसमें कूदे, तो जो बाइडेन बीच में आया अमेरिका, और उन्होंने सालिसी का किरदार अदा करते हुए रोका। अच्छा, रोकने के बाद क्या होता है, जब ईरान जो मुतासरा मुल्क होता है उसको ये कहते हैं, जो बीच में बड़ा मुल्क इंटरवेन करता है, तो ये सालिसी का किरदार अदा करते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आप अपनी नाक इज़्ज़त बचाने के लिए हम कोई ऐसी सेटअप कर देते हैं कि आप अटैक कर लेना, और फिर एक ऐसा छोटा सा टारगेट, एक बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट मिलिट्री का चूज़ किया जाता है जो फिक्स होता है, और पहले से उन्हें बता दिया जाता है, टाइम फिक्स होता है इसका कि कब अटैक होगा, और उधर से अहम तनसीबात हटा ली जाएँ, अहम चीज़ें, और इंसान उधर से हट जाते हैं। और यही वजह है कि इस हमले से, ईरान के हमले से 3 रोज़ पहले जो बाइडेन ने एक ऐलान किया था कि मुझे लगता है कि अब ईरान अटैक करने वाला है। तो उसको किस तरह से पता चला, और उसके बाद इसराइल में 2 दिन के लिए छुट्टी कर दी जाती है। जिस दिन अटैक हुआ उससे 1 रात पहले 2 दिन और 2 रातों के लिए स्कूल कॉलेज की तमाम आम तातील कर दी जाती है कि अब अटैक होने वाला है। ठीक, वो अटैक हो जाता है और मामला ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद फ़ौरन अटैक करने के बाद ईरान कहता है कि नहीं, अब मामला ख़त्म हो गया और अब कुछ नहीं। वरना बसूरत दीगर तो ये होता है कि सामने वाला कहता है कि अगर मैच फिक्स ना हो तो वो कहता है देखो हमने भी कर दिया अटैक, अब जो उखाड़ना उखाड़ दो। ईरान का ये बयान होना चाहिए था वज़ीर ख़ारजा का, लेकिन उन्होंने बड़ी अपना ठंडक का मुजाहरा किया और कहा कि बस मामला ख़त्म ही समझो। और दूसरी सूरत ये भी मैं आपको बताऊं कि आप गौर कीजिए कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिज़ाइल हैं, तो अगर ये ईरान ने हकीकी अटैक करना होता तो हाइपरसोनिक मिज़ाइल से, जिसका तोड़ इसराइल तो क्या अमेरिका के पास भी नहीं है, तो उससे हमला करता। ईरान ने अटैक जो किया 200 ड्रोन के साथ किया, और वो छोटे ड्रोन जिनकी स्पीड 140 किलोमीटर फ़ी घंटा मैक्सिमम है। समझो हमारी जो छोटी एक कोरे भी होती है ना, जो गाड़ी अल्टो, उसकी भी 180 होती है, और टोयोटा अच्छी गाड़ी की 280 स्पीड होती है। मतलब ये 140 प्लस 1 मैक्सिमम 140 किलोमीटर स्पीड के ड्रोन, जो 200 ड्रोन थे, तो ये जो उसका आयरन डोम सिस्टम है इसराइल का, उसने तो इसको फ़ौरन पकड़ लिया होगा। तो ऐसा ये कुछ नहीं था, ये नूरा मैच था, फिक्स मैच था। अगर इसमें हकीकत होती तो कुछ और ही रंग होते, और ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल मारता ईरान, और एंड में ये नहीं कहता कि नहीं बस मामला ख़त्म।
सिर्फ़ और सिर्फ ये एक दुनिया दिखावा होता है कि बस अब खामोशी हो जाए, हमने बदला ले लिया और हमारी इज़्ज़त भी रह गई, हम पे अटैक किया था। तो ये सालिसी का किरदार जो बाइडन ने अदा किया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आने वाले इलेक्शन में उसकी जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त रह गई है वो भी इस जंग का शिकार हो जाती। तो ये मैच फिक्स था